कोनिचिवा मिनासान, प्रमोद निहोंगो अकेडमी में आप लोग को स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6 का ग्रामर। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम लोग को ग्रामर पढ़ना है। फर्स्ट जो ग्रामर है नॉन ओ वर्ब, फिर है नॉन ओ सीमास, थर्ड है नानी ओ सीमास का, फोर्थ है नॉन एंड नानी, फिफ्थ ग्रामर जो है नॉन प्लेस दे पार्टिकल उसके बाद वर्ब, सिक्स्थ है मासेनका और 7 है मासो, 8 है ओ पार्ट। फर्स्ट ग्रामर पैटर्न जो है वो नॉन ओ वर्ब। यहाँ नॉन जो आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो नॉन है वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये लिखा हुआ है ओ जो पार्टिकल के रूप में यूज होता है। ये वर्ब आएगा, इसके बाद ओ के बाद क्या आएगा, वर्ब एक्शन वर्ड आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ओ इज प्रोनाउंस्ड सेम एज ओ, ये ओ है जो प्रोनाउंस ओ की तरह ही होता है, बट ये ओ इज ओनली इन रिटन द पार्टिकल, लेकिन ये जो ओ है वो सिर्फ पार्टिकल के रूप में यूज होता है और कहीं पर ये ओ यूज नहीं किया जाएगा। ये हमेशा ये जो ओ है वो डब्ल्यू ओ वाला है ओ, और ये सिर्फ पार्टिकल के लिए ही यूज किया जाएगा। फिर पार्टिकल ओ इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये इंडिकेट क्या करता है, तो एक्शन का शो करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को शो करता है। जस्ट लाइक ए वा इंडिकेट द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता था, वा पार्टिकल आता था, उसी तरह से सेम हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ओ पार्टिकल आएगा। समझे में है क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जैपनीज में क्या होता है, वो हिंदी के सेंटेंस ऑर्डर के सिमिलर चलता है। पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। जैसे देखते हैं आगे, जैसे यहाँ पर है कि आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया है वो पार्टिकल है जो क्या है, को शो कर रहा है। यहाँ पर जैसे मैं रोटी को खाता हूँ, इन द सेंस ऑफ मैं रोटी खाता हूँ। यहाँ पर ये को का सेंस दे सकते हैं या न भी दे सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट के बाद ओ पार्टिकल लगेगा। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या होता है, वातासी, लेकिन यहाँ पर हाइड किया गया क्योंकि मैंने खुद के बारे में बताया जा रहा है। खुद के बारे में जब बताया जा रहा है तो हम लोग सब्जेक्ट को हम मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद खा रहा हूँ, यहाँ अंडरस्टूड होगा। इसलिए यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं वातासीवा पान ओ ताबेमास, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पान ओ ताबेमास। यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड है, तो ब्रेड को क्या बोलते हैं, पान, और उसके बाद कौन सा पार्टिकल आएगा, ओ पार्टिकल। तो पान ओ और ताबेमास मतलब क्या होता है, टू ईट। तो पान ओ ताबेमास मतलब होगा आई ईट ब्रेड, मैं रोटी को खाता हूँ। यहाँ मैं, यहाँ पर जो वातासीवा है वो वातासीवा यहाँ पर हाइड किया हुआ है, सब्जेक्ट को हाइड किया हुआ है, इसलिए क्योंकि अंडरस्टूड होना चाहिए। उसी तरह से आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र को लिखूंगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वातासीवा तेगामी ओ काकीमास। यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, लेटर क्या होगा, लेटर को कहते हैं जापानीज में तेगामी, लेटर को क्या कहते हैं, तेगामी कहते हैं। तेगामी ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पर ये ओ पार्टिकल आ जाता है, तेगामी ओ, और ये क्या हो जाएगा, लिखना क्या हो जाता है, काकीमास, तेगामी ओ काकीमास। इसको फुल सेंटेंस अगर नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं तो वाता शिवा तेगामी ओ काकीमास भी बोल सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट को हाइड करके भी बता सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट, डू यू ड्रिंक कॉफी, ये बोल रहा है डू यू ड्रिंक कॉफी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या यू है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं अनाता वा, अनाता वा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट को हाइड कर दिया गया, लेकिन हम लोग बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पर कोही, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, कॉफी, तो कॉफी को क्या बोलते हैं, कोही, और उसके बाद है ड्रिंक, ड्रिंक क्या है, वर्ब हो गया। तो यहाँ पर कोही ओ नोमिमास, एक क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए क्या लग जाएगा, का, तो जाएगा कोही ओ नोमिमास का, डू यू ड्रिंक कॉफी, डू यू ड्रिंक कॉफी, क्या आप कॉफी को पीते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पैटर्न है यहाँ पर है एन ओ सीमास, नॉन ओ सीमास। तो नॉन ओ सीमास, सीमास हम लोग पढ़े थे वोकैब में, किस टू डू, एक सीमास क्या है, एक
वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डू, कुछ करना, ठीक है। जैसे टू डू समथिंग, कुछ करना, समथिंग कुछ करना, तो टू प्ले अ स्पोर्ट गेम, या स्पोर्ट गेम को खेलना, या टू होल्ड अ गैदरिंग, या कहीं पे कुछ होल्ड करना, गैदर करना, ठीक है। जिसका 3 मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन के रूप में, नॉन में अगर ओ सी मार्क्स लगा देते हैं तो वो एक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है, यूज करते हैं। जैसे टू डू समथिंग, जैसे सुकुदाई, सुकुदाई मतलब होता है होमवर्क, सुकुदाई मतलब क्या होता है, होमवर्क। इसमें लगा दें सुकुदाई ओ सीमा, सुकुदाई ओ सीमा मतलब कि होमवर्क को करते हैं, इन द सेंस ऑफ आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ। यही हो गया, ये सुकुदाई होमवर्क है, होमवर्क में लगा दें सीमा मतलब कि टू डू करना, तो सुकुदाई ओ सीमा मतलब कि मैं होमवर्क को करता हूँ, आई डू होमवर्क। उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट गेम के साथ भी हम लोग, स्पोर्ट या गेम्स आएगा उसके साथ भी हम लोग सीमा लगा देंगे तो उसका परफॉर्म, जैसे टेनिसु, टेनिसु मतलब होता है टेनिस, तो टेनिसु ओ सीमास, टेनिसु ओ सीमास मतलब टेनिस को खेलते हैं, इन द सेंस ऑफ टेनिस खेलते हैं। यहाँ पर ये आई का हाइड कर दिया गया है, नहीं तो इसको प्लस सेंटेंस बोल सकते हैं, तो वाता शिवा टेनिसु ओ सीमास, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक मीनिंग और होता है टू होल्ड या गैदरिंग। जैसे आई विल थ्रू ए पार्टी, पार्टी करूंगा, तो पार्टी ओ सीमास, पार्टी ओ सीमास पार्टी को करेंगे मतलब पार्टी करेंगे, ठीक है ना। फिर उसी तरह से अगर और एग्जाम्पल बोल सकते हैं, तो जैसे काइगी ओ सीमास, काइगी ओ सीमास मतलब मीटिंग, काइगी में होता है मीटिंग, तो काइगी ओ सीमास मतलब मीटिंग करेंगे। जो थर्ड ग्रामर पैटर्न है वो नानी और नानी ओ सीमास का, नानी ओ सीमास का, नानी मतलब होता है व्हाट, और सीमास का मतलब हो गया करना, और यहाँ पर सीमास मतलब करना, टू डू समथिंग, और यहाँ का जो आ गया वो क्या हो गया, का यहाँ क्वेश्चन के लिए ऐड हो गया, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, का पार्टिकल लगाते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन टू आस्क व्हाट समवन डज, ये जो पैटर्न है वो किसी से पूछने के लिए कि क्या करते हैं, वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट विल यू डू ऑन सैटरडे, तुम सैटरडे को क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू सब्जेक्ट है, तो यू को यहाँ पर बोल सकते हैं अनाता वा, ठीक है, अनाता वा, लेकिन यहाँ पर हाइड किया गया, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब क्वेश्चन पूछे तो किसी सेकंड पर्सन से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन के लिए यहाँ पर ये यू के लिए हाइड कर दिया गया, यहाँ पर बोल सकते हैं अनाता वा। फिर उसके बाद क्या टाइम आएगा, तो टाइम क्या होता है, सैटरडे का टाइम हो जाएगा यहाँ पर दो योबी, अनातवा दो योबी, अनातवा दो योबी। उसके बाद क्या करेंगे, तो नानी ओ सीमास का, अनातवा दो योबी नानी ओ सीमास का, ठीक है। व्हाट विल यू डू ऑन सैटरडे, यहाँ बोला आई विल वॉच मूवीज, मूवी देखेंगे, यहाँ बोल सकते हैं वाता शिवा एगा ओ मीमास, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद ओ पार्टिकल आ गया था, वाता शिवा एगा ओ मीमास, यहाँ वाता शिवा है जो हेड है, बट हम लोग को समझ में होना चाहिए, ठीक है। ऑन सैटरडे व्हाट आर यू डूइंग, ऑन सैटरडे व्हाट आर यू डूइंग, दो यो विवाह नानी ओ सीमास का, सैटरडे को क्या करेंगे, ठीक है, सैटरडे को, सैटरडे क्या करेंगे, ये वही बोल सकते हैं अनातवा दो यो बी नानी ओ सीमास का। यहाँ पर बोल रहा है here you can, here you can make the time the topic of the sentence by adding wa, यहाँ बोल रहा है कि टाइम में हम लोग वा पार्टिकल लगाकर इसको हम टॉपिक ऑफ द सेंटेंस को भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। कि दो योबी वा नानी और सीमास का, सैटरडे को क्या करेंगे, या फिर हम लोग ये भी बोलेंगे अनअतवा दो योबी नानी और सीमास का, तो वो भी सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यू है तो यू के लिए हम सब्जेक्ट यू के साथ भी लगा सकते हैं, बट अगर इस तरह से अगर बोलते हैं यहाँ पर टॉपिक तो भी ये सही है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत। फोर्थ ग्राम पैटर्न है जो नान एंड नानी, नान मतलब भी होता है व्हाट और नानी मतलब भी होता है व्हाट, बट कहाँ पर नान यूज करेंगे और कहाँ पर नानी यूज करेंगे वो यहाँ पर जानना है, ठीक है। यूज ऑफ नान, नान का जो यूज होगा वो टी डी और एन साउंड वाले के बाद यूज, मतलब ता ग्रुप हो गया, दा ग्रुप हो गया और ना ग्रुप हो रहा है, ता दा ना ग्रुप का जब रहेगा, नान के बाद जब लेटर जो आएगा वो ता दा ना रो आएगा, तो वहां पर हम लोग नान यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें नान के बाद देखो ये दे आ रहा है, तो दे कौन सा है, दा ग्रुप में से आ रहा है,
पूरी तरह से यहाँ पर देखो नान के बाद जो नो आ रहा है, तो नो कौन सा आ रहा है, ना ग्रुप में से आ रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर तो आ रहा है, नान के बाद क्या रहा है, तो आ रहा है, तो कौन सा ग्रुप में से आ रहा है, ता ग्रुप में से आ रहा है। तो ता दा ना ग्रुप में से कोई भी लेटर नान के बाद फर्स्ट लेटर जब रहेगा तो हम लोग वहां पर नान लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं रहेगा उसके तो यहाँ पर नानी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज दैट, अरे वाह नान देश का, यहाँ पर देखो देश का, यहाँ पर दे आया इसलिए यहाँ पर यहाँ ये नहीं बोलेंगे अरे वाह नानी देश का, यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, यहाँ पर नान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो लेटर फर्स्ट है, नान के बाद जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर वो ता दा ना ग्रुप में से आ रहा है इसे, ठीक है। तो हो जाएगा अरे वाह नान देश का, व्हाट इज दैट। अब देखो व्हाट एग्जाम इज टुडे, क्यों वाह नान नो सिकिन देश का, सिकिन मतलब होता है एग्जाम, क्यों मतलब हो गया टुडे, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, यहाँ पर वाह पार्टिकल रहता है, क्यों वाह, और नान मतलब हो गया व्हाट क्या, यहाँ पर नो के लिए आगे का, और सिकिन मतलब एग्जाम, देश का मतलब क्वेश्चन पूछ जाता है। इन में बोल सकते हैं कि आज क्या का एग्जाम है, मतलब कि कौन सा एग्जाम है, क्या चीज का एग्जाम है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग को समझना यही है कि नाम कहाँ पर यूज होता है। उसके बाद हाउ डू यू रीड दिस कांजी, तो कोनो कांजी वा नान तो योमिमास का, बोला यह कोनो कांजी, यह कांजी पूरा सब्जेक्ट हो तो इसके साथ वा पड़े, तो कोनो कांजी वा नान तो योमिमास का, योमी मतलब होता है टू रीड, तो इसे क्या रीड करेंगे, ये तो योमी मास का, तो योमी मास ये एक ग्रामर पैटर्न है जो आगे पढ़ना है। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ यही समझना है कि नान कहाँ पर यूज होगा और नानी कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है ये नॉन प्लेस दे वर्ब, ठीक है। यहाँ पर नॉन प्लेस दे वर्ब, यहाँ पर जो दे पार्टिकल का यूज होगा वो प्लेस ऑफ एन एक्शन के रूप में होगा। पूरा व्हेन ए पार्टिकल दे इज एडेड आफ्टर द नाउन डिनोटिंग ए प्लेस, इट इंडिकेट द प्लेस वेयर द एक्शन अकर। यहाँ पर जो शो करेगा कि कोई एक्शन है जो कहाँ पर हुआ है, प्लेस ऑफ एन एक्शन मतलब कि कौन प्लेस पर कहाँ पर कोई एक्शन अकर किया, ठीक है। और पिछले हम लोग पढ़े थे दे पार्टिकल के एक यूज और पढ़े थे पिछले लेसन में, वहां पर यूज किए थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ दे पार्टिकल को यूज करते थे। जैसे बोलते थे कि मैं जापान कार से जाऊंगा तो वाताशी वा कुरमा दे निहोन ए इकिमास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दे का यूज है वो उसका अलग यूज है, यहाँ पर है जो प्लेस ऑफ एन एक्शन मतलब कि कोई किस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं वहां पर हम लोग दे पार्टिकल की यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग बोल सकते हैं तो एट इन के रूप में, एट हो गया, इन हो गया, ऑन के रूप में रहता है। जैसे यहाँ पर एक ही दे I bought a magazine at the station. I bought the magazine at the station. मैगजीन कहाँ खरीदा, स्टेशन पर, कोई एक्शन कहाँ हुआ तो स्टेशन पे हुआ है। तो यहाँ पर प्लेस क्या हो गया स्टेशन, और स्टेशन के साथ कौन सा पार्टिकल लग जाएगा, यहाँ पर दे पार्टिकल लग जाएगा। तो वही बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं वाता शिवा, वाता शिवा एक ही दे, एक ही मतलब हो गया स्टेशन, एक ही दे स्टेशन पे, एक ही दे। और मैगजीन क्या बोलते हैं जासी, तो जासी ओ कई मास का खरीदे थे, तो वाता शिवा एक ही दे जासी ओ कई मास का, या फिर नॉर्मली से बोलते हैं तो एक ही दे जासी ओ कई मास का, स्टेशन पे जासी को खरीदे थे, ठीक है ना। फिर आई वर्क एट IBM, IBM ये IBM क्या हो गया, प्लेस हो गया, एक्शन कहाँ हो रहा है IBM मतलब प्लेस पे, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं IBM दे हतराकी मास, IBM दे हतराकी मास। और भी एग्जाम्पल जैसे बोल सकते हैं कि मैं क्लासरूम में जैपनीज पढ़ता हूँ, तो वाता शिवा क्लासरूम को बोलते हैं क्योशित्सु, तो वाता शिवा क्योशित्सु दे निहोंगो ओ बेंतो शिमास। हाँ ये ग्रामर पैटर्न है, सिक्स्थ ग्रामर पैटर्न है मासेनका। मासेनका का यूज जो किया जाता है वो किसी को इनवाइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए इनवाइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, आमंत्रित के लिए पोलाइट फॉर्म होता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वुड यू लाइक टू वॉच मूवी टुगेदर, क्या आप साथ में मूवी देखना पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं इस्सोनी एगा ओ मीमाशन का, इस्सोनी मतलब हो गया टुगेदर साथ में, इस्सोनी टुगेदर
एगा, एगा मतलब क्या मूवी, एसो नी एगा मतलब साथ में मूवी, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लग गया ओ पार्टिकल, एसो नी एगा ओ मीमासेन का, साथ में मूवी देखेंगे क्या, ठीक है। तो ये बोला यहाँ पर ए ई देश ने, ए मतलब एक तरह से एक्सप्रेशन है, ए ई देश ने, अच्छा आइडिया है ना, अच्छा है ना, ए दैट्स फाइन, दैट्स गुड मतलब कि अच्छा है ना, इस तरह के सेंस हम लोग। ये सेवंथ पैटर्न है वर्ब मासो, ठीक है। वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब में मास हटा के मासो लगाते हैं, इसका मीनिंग होता है लेट्स का सेंस होता है, ठीक है। लेट्स टू डू, इंग्लिश में लेट्स का, जैसे लेट्स प्ले सॉकर, चलो साका खेलते हैं, ठीक है। तो साका ओ सिमासो, साका ओ सिमासो, साका ओ सिमासो, लेट्स प्ले सॉकर। कोई तरह से वुड यू लाइक टू गो टू द डिपार्टमेंट स्टोर विथ मी, इस्सो नी दे पातो ए इकिमासेन का, जब हम लोग इनवाइट करते हैं तो वहां पर ये पैटर्न यूज करेंगे, अभी जो हम लोग पढ़े थे इस, जब हम लोग इनवाइट करते हैं तो हम लोग ये पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो डिपार्टमेंट स्टोर विथ मी, लेकिन बोला ए इकिमाशो, यस लेट्स गो, चलो चलते हैं, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस वोलेशनल फॉर्म, इसे वोलेशनल फॉर्म कहते हैं, ये मास फॉर्म हो गया। जैसे इकिमास, इकिमास होता है टू गो, यहाँ पर मास हटा के क्या लग गया मासो, इकी मासो। फिर क्या है की मास, तो यहाँ पर मास हटा के क्या लगा दें की मासो, तो लेट्स कम, ये हो गया कायरी मास, कायरी मास मतलब टू कम, यहाँ पर कायरी मासो, लेट्स रिटर्न। बेनक्योशिमास, बेनक्योशिमास मतलब टू स्टडी, और बेनक्योशिमासो लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं। नोमीमास, यहाँ पर नोमीमास हो, लेट्स ड्रिंक। ताबेमास, ताबेमास हो, किकीमास, किकीमास हो, सीमास टू डू, सीमास हो, लेट्स डू। आई मास, ठीक है, आई मास हो, आई मास होता है टू मीट, आई मास हो, लेट्स मीट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से यूज करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है, इसी तरह से वीडियो को आगे देखने के लिए। आरिगातो गोजाइमासिता।